दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार शर्मा हर सवाल का जवाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको तुलसी के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। प्रत्येक घर में तुलसी का विद्यमान होना परम आवश्यक है। खासतौर पर जो लोग हिंदू हैं उन्हें अपने घर में तुलसी का पौधा बड़े ही आदर और सम्मान के साथ रखना चाहिए। दोस्तों अब हम आपको एक जानकारी और प्रदान करेंगे कि अगर तुलसी के आसपास कुछ ऐसी चीजें जो आप रख देते हैं जो आपको नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उन चीजों की वजह से आपका घर धीरे धीरे बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है। दोस्तों भले ही वह चीजें या वह कार्य आप अनजाने में करते हैं। तो दोस्तों तुलसी जिनके घर में होती है, कायदे से उन घरों में सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान होती है। तुलसी जिन घरों में होती है उन घरों में वास्तु दोष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वास्तु दोष की वजह से उनके घर में कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से घर परिपूर्ण रहता है। दुख और दरिद्रता कभी भी प्रवेश नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप अपने घर में तुलसी का पौधा रखते हैं, उसका आदर और सम्मान के साथ पूजन करते हैं, उसके बाद भी जो लाभ आपको प्राप्त होना चाहिए वह लाभ आपको प्राप्त नहीं होता। दोस्तों ज्यादातर घरों में महिलाएं ही तुलसी लगाती और प्रातः स्नान करके तुलसी मैया पर जल चढ़ाती और शाम को संध्या काल में एक घी का दीपक भी लगाती, लेकिन उसके बाद भी पूर्ण रूप से फायदा प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों आज हम आपको वे कौन सी चीजें हैं जो तुलसी के पास में रख देने से घर में अनिष्ट होता है, दुख और दरिद्रता प्रवेश कर देती है, घर बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है, उन चीजों का वर्णन करेंगे। दोस्तों उससे पहले हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों आखिर ऐसी क्या वजह है कि तुलसी की पूजा आपके घर में ससम्मान की जाती है, उसके बाद भी आपको उतना लाभ प्राप्त नहीं होता है जितना लाभ आपको प्राप्त होना चाहिए। तो दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिन्हें भूल कर भी आप तुलसी के पौधे के इर्द गिर्द न रखें, क्योंकि अगर वे चीजें तुलसी के आसपास रहेंगी तो आपका घर हो जाएगा पूर्ण रूप से बर्बाद। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, अक्सर जो पढ़े लिखे लोग हैं वह तर्क करते हैं कि ऐसा कहीं होता है कि कोई चीज किसी के पास रखी हो और उसका गलत प्रभाव पड़े और घर बर्बाद हो जाए। यह सब फालतू की बातें हैं, अंधविश्वास है। तो दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, उसके माध्यम से आप यह समझ जाएंगे कि बगल में या किसी भी चीज के पास में दूसरी चीज का कितना भयंकर प्रभाव हो सकता है। दोस्तों आपके घर में टेलीविजन जरूर होगा। आप अपने टेलीविजन चाहे वो एलईडी हो, एलसीडी हो या साधारण टीवी हो, आप उसकी स्क्रीन के आसपास मैग्नेट रख दीजिए, चुंबक रख दीजिए। जैसे ही उसके आसपास चुंबक रखी होगी तो कुछ ही समय में आपकी टीवी के जो रंग हैं, जो कलर्स हैं, वो खराब हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो दोस्तों आप देखिए उस मैग्नेट को टीवी के बगल में रखने से कितना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा और आपकी टीवी खराब हो जाती है। दोस्तों मोम रखा हुआ है कहीं और मोम के नजदीक में आप अग्नि रख दीजिए, तो दोस्तों उस अग्नि के ताप से वह मोम पिघलकर जमीन पर बिखर जाएगा और पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ठीक इसी तरह से कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुलसी के पास अगर हम रख देते हैं तो हमारा घर बर्बाद हो जाता है। अब दोस्तों ध्यान पूर्वक सुनिए कि वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें तुलसी के पास भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात महिलाओं की आती है। अक्सर महिलाएं क्या करती हैं कि घर के अंदर से झाड़ू लगाना प्रारंभ करती हैं और झाड़ते झाड़ते पूरे कूड़े को लास्ट में आकर आंगन में तुलसी के गमले के किनारे से इकट्ठा कर देती हैं। तो दोस्तों याद रहे
कि तुलसी का पौधा जहाँ जिस गमले में लगा है उसके इर्द गिर्द बिल्कुल भी कचरा इकट्ठा ना करें, क्योंकि जहाँ कचरा इकट्ठा होता है वहाँ लक्ष्मी नारायण वास नहीं करते। दोस्तों, तुलसी भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जहाँ तुलसी विद्यमान होती हैं वहाँ नारायण विद्यमान होते हैं, और जहाँ नारायण विद्यमान होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी भी विद्यमान रहती हैं। तो दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा कि जहाँ साफ और स्वच्छ वातावरण होता है देवता वहीं वास करते हैं। तो तुलसी के इर्द गिर्द आप कभी भी कचरा इकट्ठा न करें, और अगर वहाँ कोई भी कचरा इकट्ठा कहीं गलती से उड़कर भी आ गया है तो आप समय समय पर उसके आसपास सफाई करते रहें। अब दोस्तों, दूसरी बात आती है घर के पुरुषों की। तो दोस्तों, पुरुष लोग अक्सर जब घर में प्रवेश करते हैं तो अपने जूते और चप्पल आंगन में वहीं गमले के किनारे से उतारकर घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। दोस्तों, तुलसी के अंदर भगवान लक्ष्मी नारायण का वहाँ वास होता है, और जब लक्ष्मी नारायण का वहाँ वास होता है तो तुलसी के गमले के आसपास का जो क्षेत्र है वह मंदिर की तरह से पवित्र हो जाता है। दोस्तों, क्या आप मंदिर में कभी भी भगवान के इर्द गिर्द जूते या चप्पल उतारते हैं? क्या आपको जहाँ देवता वास करते हैं वहाँ जूते या चप्पल उतारना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, अगर आप गमले के आसपास जूते चप्पल उतारते हैं तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप गमले के आसपास, तुलसी के आसपास जूते चप्पल उतारेंगे तो आपके घर में दुख और दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी और आपका घर धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, अब पुनः फिर बात महिलाओं की आती है। महिलाएं अक्सर घर में चोटी करती हैं, और दोस्तों, जब महिलाएं चोटी करती हैं तो महिलाओं के बाल टूटते हैं, और महिलाएं क्या करती हैं, उन बालों को अपनी कंघी से इकट्ठा करके आदतन गमले के इर्द गिर्द कहीं खुरस देती हैं। जबकि अगर गमले के आसपास आप अपने गंदे टूटे हुए बालों को खुरसेंगे तो वहां से निगेटिव ऊर्जा का संचार होगा और आपका घर निगेटिव ऊर्जा से भर जाएगा, जो कि बहुत ही अनिष्टकारी होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग जो महिलाएं हैं घरों में, अगर वो अपने टूटे हुए बालों को तुलसी के गमले के आसपास कहीं खुरसती हैं या उस मिट्टी में खुरसती हैं तो भविष्य में ऐसा ना करें, जिससे कि आपका घर बर्बाद होने से बच जाए। दोस्तों, महिलाएं ही अक्सर तुलसी की पूजा करती हैं, महिलाएं ही ज़्यादातर शाम को दीपक लगाती हैं। तो दोस्तों, जिस वक्त महिलाएं तुलसी की पूजा करती हैं वह माता तुलसी को चुनरी उड़ाती हैं और उनको चूड़ी पहनाती हैं, श्रृंगार की चीज़ें तुलसी पर चढ़ाती हैं। तो दोस्तों, याद रहे, जो चुनरी आपने तुलसी माँ को उड़ाई है, अगर कुछ समय बाद हवा चलने से या आंधी आने से या किसी अन्य कारण से वह चुनरी फट जाती है या चूड़ी टूट जाती है तो विशेष ध्यान रखें कि ऐसी चुनरी और चूड़ी को तत्काल बदल दें, उन्हें टूटा या फटा हुआ माथा पर न चढ़ा रहने दें। साधारण तौर पर आप लोग भी जब अपने वस्त्र पहनते हैं तो क्या आप फटे हुए वस्त्र पहनते हैं? नहीं। उसी तरह से आप अगर चुनरी माता पर चढ़ा रहे हैं तो उसका विशेष ख्याल रखें कि अगर वह चुनरी फट गई है तो उसको वहाँ से हटा दें और दूसरी चुनरी तुलसी माँ को उड़ा दें। दोस्तों, एक और बात कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि तुलसी आंगन में ही रखते हैं, उनका गमला आंगन में होता है और आंगन में ही वह अपने कपड़ों को सुखाने की रस्सियां बांध देते हैं। दोस्तों, जब उन रस्सियों पर कपड़े सुखाए जाते हैं और तुलसी माता का गमला नीचे होता है तो उनमें से गंदा पानी उनके गमले में टपकता रहता है, जो कि बहुत ही अनिष्टकारी है। आपके घर को पूरी तरह से वह गंदा पानी बर्बाद कर देगा। दोस्तों, कुछ विद्वानों का तो ये तक मानना है कि जो वस्त्र आप सुखा रहे हैं, जो आप अंतर वस्त्र सुखा रहे हैं, वहाँ पर उन गंदे वस्त्रों की तो छाया भी नहीं तुलसी माता पर
पड़नी चाहिए, क्योंकि ऐसी काली छाया का पड़ना आपका घर अंधकार में डूब जाना है। ऐसा माना जाता है कि अगर वो काली छाया आपके कपड़ों की तुलसी माँ पर पड़ रही है तो समझ लीजिए कि आपके घर पर भी कोई घोर संकट का साया पड़ने वाला है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का आपको विशेष ख्याल रखना है। दोस्तों, तुलसी माता की पूजा करिए, उनका आदर करिए। जो जो बातें मेरे द्वारा बताई गई हैं उन बातों का विशेष ख्याल रखिए। तुलसी माता के इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की कोई काली वस्तु, चाहे वो भले ही काली उड़द हो, कोई काली दाल हो, यहाँ तक कि काला वस्त्र हो, उसको भी तुलसी माता से दूर रखें। कोई गंदे बर्तन, शौच वगैरह या कोई जानवर वगैरह को तुलसी माता की पहुंच से दूर रखें। तुलसी माता को प्रातः स्नान करके जल चढ़ाना चाहिए और शाम को उन पर घी का दीपक लगाना चाहिए। एक विशेष बात और याद रखना, कुछ लोग तुलसी माता को भी रात्रि में जल चढ़ा देते हैं, जो कि आपके घर परिवार के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। आप भविष्य में भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी तुलसी माता की रात्रि में पूजा न करें, उन पर जल न चढ़ाएं। यहाँ तक कि तुलसी माता का गमला जहाँ हो, उनके आसपास कोई बाल्टी या कोई भगोना या कोई भी पात्र ऐसा न रखें कि जिसमें पानी भरा हो। पानी भरकर उनके इर्द गिर्द कोई भी बर्तन रखना आपके घर परिवार के लिए बहुत अनिष्टकारी है। दोस्तों, तुलसी माता बड़ी ही दयालु है। उनके गमले में आप शालिग्राम जी को रखिए, वहाँ लक्ष्मी नारायण का वास होता है। उनकी पूजा करिए, उनसे दिन प्रतिदिन प्रार्थना करिए। आपका घर धन से भरपूर हो जाएगा, आप सुख और समृद्धि से भर जाएंगे। आपके घर में दरिद्रता कभी भी प्रवेश नहीं करेगी। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो बल्कि आप दिन दूना रात चौगुनी तरक्की करने लगेंगे। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, तुलसी माँ का आदर करें और हमारे वीडियोस देखते रहें। दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजें। जय श्री राम।